एवरीवन, यू आर वाचिंग रिवाइविंग इंडिया एंड दिस इज द 12th ट्यूटोरियल ऑफ पाइथन सीरीज। सो आज हम देखेंगे पाइथन ट्राई एक्सेप्ट ब्लॉक, जो कि बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है हमारे पाइथन स्क्रिप्टिंग में। तो सबसे पहले जानेंगे कि एग्जैक्टली है क्या। सो व्हाट इज़ अ पाइथन ट्राई एक्सेप्ट ब्लॉक। सो बेसिकली 3 टर्म आते हैं इसमें, ट्राई, एक्सेप्ट एंड फाइनली। सो अभी हम सिंटेक्स देखेंगे, पहले इनका मतलब जान ले कि ट्राई एक्सेप्ट फाइनली एग्जैक्टली क्या होता है। सो बेसिकली ट्राई ब्लॉक जो होता है, लेट यू टेस्ट अ कोड फॉर एरर्स। सो ट्राई ब्लॉक में क्या करते हैं, हम ब्लॉक ऑफ कोड लिखते हैं एंड वी कैन ट्राई द ब्लॉक ऑफ कोड फॉर एरर्स। सो ट्राई ब्लॉक ये करता है। सेकेंड है हमारा एक्सेप्ट ब्लॉक। सो बेसिकली एक्सेप्ट ब्लॉक में क्या करते हैं, द एक्सेप्ट ब्लॉक लेट्स यू द हैंडल द एरर्स। एंड फाइनली ब्लॉक क्या करता है, बेसिकली फाइनली ब्लॉक डजेंट डिपेंड करता है कि अगर ट्राई ब्लॉक भले एग्जीक्यूट हो या एक्सेप्ट ब्लॉक एग्जीक्यूट हो, डजेंट मैटर। फाइनली ब्लॉक जो होगा हमारा, जो भी आप इसमें कोड लिख रहे हैं या डेटा लिख रहे हैं, ये हमेशा एग्जीक्यूट करेगा। सो इस तरीके से हमारे ट्राई एक्सेप्ट फाइनली ब्लॉक है। सो देखते हैं कि बेसिकली एक क्वेश्चन यहाँ पे आता है कि हम इसे अपने कोड में यूज़ क्यों करते हैं। सो एक बहुत अच्छा एग्जांपल है मेरे पास, विल सी दैट। सो जैसे हमारा ये पाइथन आइडियली है जहाँ पर हम कोड लिखना स्टार्ट करते हैं और ये हमारे कोड हैं। तो कभी कभी आप देखते होंगे कि जब भी अगर कोड में आपकी कोई भी प्रॉब्लम आ जाता है, जैसे फॉर एग्जांपल कि मैं यहाँ पर एग्जांपल लिखूँ कि यहाँ पर मैं कुछ भी कोड लिख रहा हूँ, y = 6, z = 7 एंड देन मैं यहाँ पे प्रिंट y, प्रिंट x एंड देन प्रिंट z। सो इस तरीके से ये हमारा कोड लिखा हुआ है। तो जैसे ही हमारा जो पाइथन कंपाइलर जिस कंपाइल करने जाएंगे तो यहाँ पर चल जाएगा, यहाँ पर भी चल जाएगा, यहाँ पर चलने के बाद वैल्यू प्रिंट हो जाएगा 6, और यहाँ पर जैसे ही यहाँ पर आएगा तो यहाँ पर एक एरर अकर हो जाएगा क्योंकि यहाँ पर हमारा x इज़ नॉट डिफाइंड है। सो बेसिकली इन सब सिनारियों के लिए हम ट्राई एक्सेप्शन ब्लॉक यूज़ करते हैं। तो इस तरीके की अगर प्रॉब्लम्स आती है हमारे कोड में तो हमारा जो नीचे वाला कोड है वो हमारा रन नहीं कर पाता। सो इसको स्टॉप करने के लिए और इन प्रॉब्लम्स को एक्सक्लूड करने के लिए हम ट्राई एक्सेप्शन ब्लॉक यूज़ करते हैं। सो सिंटेक्स देखते हैं किस तरीके से हम करते हैं। सो हमारा सिंटेक्स है ट्राई प्रिंट x एक्सेप्ट प्रिंट एंड एरर अकर। सो बेसिकली ट्राई के बाद आप ब्लॉक ऑफ कोड लिख सकते हो, एक्सेप्ट के बाद आप ब्लॉक ऑफ कोड लिख सकते हो। मैंने बहुत छोटा सा कोड लिखा है कि ट्राई प्रिंट x। तो आप देख रहे हो कि x को मैंने कहीं भी कोई भी वैल्यू नहीं दी है, तो x हमारा कहीं डिफाइन नहीं है। तो जैसे ही यहाँ पर ट्राई यहाँ पर आएगा तो यहाँ पर एरर आ जाएगा और हमारा जो कोड आ जाएगा वो एक्सेप्शन में आ जाएगा और एक्सेप्शन वाला कोड हमारा यहाँ प्रिंट हो जाएगा। सो इस तरीके से हमारा ये सिंटेक्स है जिस तरीके से कोड लिखते हैं। सो सेकेंड है कि सेकेंड टॉपिक है कि आप मिनी एक्सेप्शंस रेज कर सकते हैं। आप सिर्फ एक एक्सेप्शन नहीं, आप चाहे तो n नंबर ऑफ एक्सेप्शन लगा सकते हैं, बट आप याद रखिए ट्राई आपका सिर्फ एक होगा लेकिन एक्सेप्शन आपके कई सारे हो सकते हैं। जैसा कि मैं आपको एग्जांपल देना चाहता हूँ यहाँ पर ट्राई, जैसे मोस्ट ऑफ केसेस में जब हम फाइल ओपन करते हैं तो हमारी प्रॉब्लम्स आती हैं। यहाँ पर हम कुछ लिखते हैं बट यहाँ पर मैंने कुछ भी लिखा नहीं है, ब्लैंक छोड़ रहा हूँ, ठीक है। एक्सेप्ट OS एरर, तो यहाँ पर प्रिंट हो जाए इट्स फेल्ड। देन एक और हम एक्सेप्शन देते हैं दैट फाइल नॉट
फाउंड एरर, तो हमारा यहाँ पे प्रिंट हो जाए कुछ भी स्टेटमेंट। सो इस तरीके से आप देख सकते हैं कि हमने एक ट्राई लिखा, एक छोटा सा स्मॉल कोड लिखा। अब कोड पे डिपेंड करता है कि ऑब्वियसली बात है कोड में तो एरर आएगा ही, क्योंकि ओपन के जब भी हम फाइल हैंडलिंग करते हैं तो इसके अंदर हम कुछ ना कुछ कमांड लिखते हैं, बट यहाँ पर मैंने कुछ कमांड नहीं लिखा है, तो मे बी एक्सेप्शन रेज होगा, और एक्सेप्शन रेज करने पे आइदर इसमें फॉलो हो सकता है या तो इसमें फॉलो हो सकता है। सो इस तरीके से अगर आप कोई कोड बना रहे हैं या कोई लॉजिक बना रहे हैं, मान लीजिए यहाँ पे कोई लॉजिक लिख रहे हैं और आपको लग रहा है कि मे बी ये लॉजिक एक्सेप्शन अकर करेगा, और आपको जो लगता है कि अच्छा ये भी एक्सेप्शन हो सकता है, ये भी एक्सेप्शन हो सकता है, तो आप मल्टीपल एक्सेप्शंस आप इस तरीके से लिख सकते हैं। सो इस तरीके से आप मेनी एक्सेप्शंस भी अपने कोड में लिख सकते हैं। सो नाउ चलते हैं हम एल्स ब्लॉक में। सो बेसिकली मैं बताना चाहूँगा कि नेक्स्ट है हमारा एल्स ब्लॉक। आप ट्राई एक्सेप्शन ब्लॉक में भी एल्स ब्लॉक लिख सकते हैं। एल्स ब्लॉक का मतलब ये होता है कि बेसिकली यहाँ पर अगर कोई ऐसा कंडीशन आता है जहाँ पर कोई भी एरर्स अकर नहीं करता है, तो यहाँ पर हमारा ब्लॉक चल जाएगा। यहाँ पर एरर आया ही नहीं है तो एरर हम हैंडल कर ही नहीं पाएंगे। तो एरर जैसे ही हमारा ट्राई ब्लॉक एग्जीक्यूट करता है तो हमारा कोई भी एक्सेप्शन प्रिंट नहीं होगा। तो उस कंडीशन में अगर हमने एल्स लगाया है तो ट्राई के बाद सीधा हमारा एल्स वाला पार्ट एग्जीक्यूट हो जाएगा। तो इस तरीके से आप एल्स ब्लॉक भी लगा सकते हैं। सो नेक्स्ट है हमारा फाइनली ब्लॉक, कि फाइनली ब्लॉक को कैसे लिखेंगे। तो उसका मैं सिंटेक्स आपको दिखाता हूँ। इस तरीके से मैंने एक छोटा सा कोड लिखा है। सबसे पहला लिखा है ट्राई प्रिंट एक्स। तो आप देख सकते हैं कि एक्स को मैंने कोई भी वैल्यू नहीं दिया है, तो एक्स हमारा डिफाइन नहीं करेगा, तो यहाँ पर एक एरर आ जाएगा। तो एरर आने के बाद हमारा एक्सेप्शन ब्लॉक में चला जाएगा। तो एक्सेप्शन ब्लॉक के पास हमारा ये समथिंग वेंट रॉन्ग प्रिंट हो जाएगा आउटपुट में। और फिर मैंने फाइनली ब्लॉक लगाया। तो मैंने आपको स्टार्टिंग में ही बताया था कि फाइनली ब्लॉक होता है, चाहे हमारा इस पर डिपेंड नहीं करता कि ट्राई ब्लॉक एग्जीक्यूट हो रहा है या एक्सेप्शन ब्लॉक एग्जीक्यूट हो रहा है, फाइनली ब्लॉक हमारा एग्जीक्यूट करेगा ही करेगा। इसलिए इसका नाम रखा गया फाइनली, कि आपका अगर ट्राई एग्जीक्यूट होता है या कोई भी एक्सेप्शन एग्जीक्यूट होता है, जब अगर आप मेनी एक्सेप्शन लगाते हो तो अगर कोई भी एक्सेप्शन एग्जीक्यूट हो जाएगा, तो अगर आपका फाइनली स्टेटमेंट है तो फिर वो फाइनली प्रिंट हो जाएगा। हमारा दूसरा केस है कि अगर यहाँ पर प्रिंट एक्स ना लिख के अगर मैं प्रिंट हेलो लिख दूँ, तो आप देख सकते हैं कि यहाँ पर कोई भी एरर प्रोड्यूस नहीं हो रहा है। तो हमारा ट्राई ब्लॉक इस समय एग्जीक्यूट होगा और देर कोई भी एक्सेप्शन एग्जीक्यूट नहीं होगा, एंड देन लास्ट में हमारा फाइनली ब्लॉक एग्जीक्यूट हो जाएगा। तो इस तरीके से आप देख सकते हैं कि सबसे पहले हमारा कंडीशन ट्राई ब्लॉक नहीं हो रहा था, एक्सेप्शन ब्लॉक एग्जीक्यूट हो रहा था, उसके साथ फाइनली भी हो रहा था। अब सेकेंड केस में हमारा ट्राई ब्लॉक एग्जीक्यूट हो रहा है, उसके बाद हमारा फाइनली एग्जीक्यूट हो रहा है। इस तरीके से आप फाइनली ब्लॉक को भी यूज़ कर सकते हैं। तो आपने देखा पाइथन में ट्राई देखा, एक्सेप्शन देखा, ब्लॉक देखा और साथ ही साथ एल्स भी देखते हैं। अब चलते हैं हम कंप्यूटर पे और ये तीनों ऑपरेशन हम परफॉर्म करके देखेंगे। लेट्स गो। सो नाउ विल सी द पाइथन ट्राई एक्सेप्शन ब्लॉक टास्क। आज हम देखेंगे ट्राई एक्सेप्शन ब्लॉक किस तरीके से लिखते हैं और क्यों लिखते हैं। देन विल सी द मेनी एक्सेप्शंस, आफ्टर दैट विल सी द एल्स ब्लॉक विद द ट्राई एक्सेप्शन ब्लॉक, एंड देन विल सी द फाइनली ब्लॉक विद द ट्राई एक्सेप्शन ब्लॉक। तो अब हम जुपिटर नोटबुक खोलेंगे और सबसे पहले हम ट्राई एक्सेप्शन ब्लॉक का एक सिंटेक्स देखेंगे किस तरीके से करते हैं। तो सबसे पहले हम ट्राई कीवर्ड लिखेंगे, देन आफ्टर दैट वी हैव अ कोलन, देन ए ब्लॉक ऑफ कोड। तो यहाँ पर मैं प्रिंट एक्स लिख रहा हूँ। देन वी हैव एक्सेप्शन, एक्सेप्ट, समथिंग प्रिंट रॉन्ग। इस तरीके से आप देख रहे हैं यहाँ पर हमारा ट्राई एक्सेप्शन ब्लॉक इस तरीके से लिखा जाएगा। ट्राई भी बेसिकली मैंने थ्योरेटिकल पार्ट आपको बताया कि यहाँ पर हम कोड लिखते हैं जो एरर्स के लिए हम देखने के लिए करते हैं, और एक्सेप्शन बेसिकली हमारा एरर्स को हैंडल करता है। तो यहाँ पर देख रहे हैं प्रिंट एक्स, जबकि एक्स की वैल्यू हमने कहीं लिखी नहीं है क्योंकि एक्स हमारा कहीं डिफाइन नहीं है। तो यहाँ पर ट्राई ब्लॉक में एरर आएगा, बट एक्सेप्शन ब्लॉक उसे हैंडल कर देगा और एक्सेप्शन ब्लॉक पे जो डेटा है वो प्रिंट हो जाएगा। आप देख रहे हैं। और नॉर्मली अगर हम प्रिंट एक्स लिखते हैं कोड में, तो आप देख लेंगे ये
हैंडल नहीं होगा, यहाँ पर आउटपुट आ जाएगा दैट नेम एक्स इज नॉट डिफाइंड। तो इन एरर्स से बचने के लिए हम ट्राई एक्सेप्शन ब्लॉक हैंडल करते हैं और इसे यूज़ करते हैं। सो नेक्स्ट है हमारा मेनी एक्सेप्शंस। सो मेनी एक्सेप्शंस का मतलब है ट्राई एक्सेप्शन ब्लॉक में अगर हम मल्टीपल एक्सेप्शंस डिक्लेयर करते हैं तो उस कंडीशन को हम मेनी एक्सेप्शंस बोलते हैं। सो यहाँ पर मैं एक एग्जांपल लेना चाहूँगा, ट्राई, यहाँ मैं कुछ भी एक ब्लॉक ऑफ कोड लिख रहा हूँ, देन वी हैव एक्सेप्शन ब्लॉक। अगर ओएस एरर आता है तो देन विल हैव समथिंग ब्लॉक ऑफ कोड या प्रिंट स्टेटमेंट लिख सकते हैं दैट ओएस एरर। फिर एक और मैं एक्सेप्शन देना चाहूँगा फाइल नॉट फाउंड एरर का। सो इस तरीके से आप मल्टीपल एक्सेप्शन दे सकते हैं। तो यहाँ पर आपको दिख रहा होगा कि यहाँ मैंने एक की पास की है, तो एग्जैक्टली ये की है क्या। तो जैसा कि आप 9th वाले स्टेटमेंट में आप देख रहे हैं, मैंने एक प्रिंट एक्स लिखा है, तो यहाँ पर एक एरर आया नेम एरर कोलन नेम एक्स इज नॉट डिफाइंड। तो बेसिकली जब भी हमारा एक एरर प्रॉम्प्ट होता है तो वो एक डिक्शनरी के फॉर्म में होता है। डिक्शनरी के फॉर्म का मतलब है की और वैल्यू में होता है। तो जो भी एक की आता है ये बेसिकली हमारा एक्सेप्शन का एरर होता है। तो अगर हम इसी की को एक्सेप्शन में डिफाइन करते हैं तो हमारा कंपाइलर समझ जाता है कि अगर ये एरर आ रहा है तो इसके अंदर का ब्लॉक ऑफ कोड हम इसे एग्जीक्यूट करना है। तो जैसा कि यहाँ नेम एरर है तो इस नेम एरर को भी मैं एक्सेप्शन में डाल देता हूँ। जैसा लिखा हुआ वैसे ही होना चाहिए, जैसे एन कैपिटल लिखा हुआ है, ई कैपिटल लिखा हुआ है, तो वैसे ही होना चाहिए नेम एरर देन प्रिंट नेम एरर। सो इस तरीके से आप देख रहे हैं हमारा ट्राई और मिनी एक्सेप्शन आ गया। तो जब हम इसे रन करेंगे तो कोई ना कोई एक्सेप्शन में फॉल कर जाएगा। जैसा कि आपको देख रहे हैं ये मिसिंग है, तो ये ओएस एरर आ रहा है क्योंकि मैंने यहाँ पे अंदर कुछ भी डेटा लिखा नहीं है। अगर मैं यहाँ पे हटा के सिंपली प्रिंट टेक्स्ट लिख देता हूँ तो यूजुअली इसे नेम एरर में आना चाहिए। तो आप देख सकते हैं कि नेम एरर में आ गया। तो इस तरीके से जैसे हमारा कंपाइलर में ये की कॉरस्पॉन्ड करता है तो उसी तरीके से हमारा एक्सेप्शन ब्लॉक में वो पर्टिकुलर लाइन ऑफ कोड एग्जीक्यूट हो जाता है। तो इस तरीके से आप मेन एक्सेप्शंस कर सकते हैं। मूविंग टू द नेक्स्ट इज एल्स ब्लॉक। सो बेसिकली एल्स ब्लॉक का मतलब क्या होता है, मैं इस कोड को कॉपी कर लेता हूँ। तो जैसा कि मैंने आपको थ्योरेटिकल पार्ट में बताया था कि एल्स ब्लॉक कब एग्जीक्यूट करता है, जब हमारा कोई भी एरर नहीं आता है देन हमारा एल्स पार्ट एग्जीक्यूट करता है। इस कंडीशन में हमारा प्रिंट एक्स एरर आएगा, इसलिए हमारा एल्स पार्ट एग्जीक्यूट नहीं करेगा। अगर मैं यहाँ पर कुछ ऐसा लाइन ऑफ कोड लिखता हूँ जिससे कोई भी एरर नहीं आएगा तो उस केस में हमारा ट्राई ब्लॉक भी एग्जीक्यूट होगा, साथ ही साथ हमारा एल्स पार्ट भी एग्जीक्यूट होगा। सो आप देख सकते हैं हमारा ट्राई ब्लॉक भी एग्जीक्यूट हुआ और एल्स पार्ट भी एग्जीक्यूट हुआ है। सो मूविंग टू द नेक्स्ट, लास्ट है फाइनली ब्लॉक। सो फाइनली ब्लॉक के लिए मैं इस कोड को कॉपी कर लेता हूँ। सो फाइनली ब्लॉक के लिए जैसा मैंने आपको थ्योरेटिकली में बताया था कि डजेंट मैटर कि आपका ट्राई ब्लॉक एग्जीक्यूट हो रहा है या एक्सेप्शन ब्लॉक एग्जीक्यूट हो रहा है, हमारा दोनों ही केस में अगर कोई भी ब्लॉक एग्जीक्यूट होता है तो फाइनली ब्लॉक एग्जीक्यूट करेगा ही। तो इस केस में आप देख सकते हैं कि ट्राई ब्लॉक में कोई भी एरर नहीं है तो एक्सेप्शन में जाएगा नहीं। तो इसमें सबसे पहले ट्राई ब्लॉक एग्जीक्यूट होगा देन हमारा फाइनली ब्लॉक एग्जीक्यूट होगा। तो आप देख सकते हैं यहाँ मैं फाइनली लिख देता हूँ। सो इस केस में नेक्स्ट केस देखते हैं। अगर हमारा कोई भी एक्सेप्शन आता है, अब हमारा प्रिंट एक्स है, सिंस एक्स इज नॉट डिफाइंड है तो यहाँ पर नेम एरर आएगा एंड देन हमारा फाइनली ब्लॉक एग्जीक्यूट करेगा। सो आप देख सकते हैं पहले हमारा एक्सेप्शन प्रिंट हुआ देन हमारा फाइनली पार्ट जो हमारा फाइनल पार्ट है वो प्रिंट हुआ है। सो इस तरीके से आप ट्राई एक्सेप्शन और फाइनली ब्लॉक अपने कोड में एग्जीक्यूट कर सकते हैं ताकि आपके कोड में कोई भी एरर आए तो उसे हैंडल हो जाए। सो इस तरीके से आप इंक्लूड कर सकते हैं।
सो कोई भी डाउट आता है प्लीज़ कमेंट सेक्शन में कमेंट करें. प्लीज़ लाइक एंड शेयर द वीडियो एंड सब्सक्राइब आवर चैनल. थैंक यू.